नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सड़क पर बवाल, सरकार से सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन शिवराज सरकार और उनके मंत्री अपने ही विधायकों से घिरे नजर आए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि जो सड़कें बहुत पहले बन जानी थी, हमारी विधानसभा में अभी तक नहीं बनी। उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं बनी, कौन अधिकारी दोषी हैं, उनके नाम बताए जाएं। शर्मा ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग गड्ढों में चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दिया जाए। इस पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा कि कार्य प्रगति पर है, सड़क क्यों नहीं बनी, हम इसकी जांच कराएंगे। विधायक उमाकांत शर्मा ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों के 2 साल की मरम्मत की जांच कराने की मांग की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भी 6 महीने में जांच कराने का आश्वासन दिया। तो विधायक बोले, कर लीजिए, आगे क्या होगा ये तो अल्लाह जाने। विधायक ने कहा, यहां तक कहा उन्होंने कि विधानसभा में सरकार के द्वारा झूठी जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि उमाकांत शर्मा इसी सत्र में इससे पहले के वे सीएम राइज स्कूल को लेकर भी अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। अब सरकार के सवाल के इस मुद्दे पर कांग्रेस भी जमकर आरोप लगा रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की इंतहा है, तो वहीं विभाग के मंत्री विधायक के सवाल पर मामला दिखवाने की बात कह रहे हैं। तो आखिरकार अपनी ही सरकार से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो घिरी नजर आई है। और जो कुछ भी हुआ, एक समय से पहले 6 दिन पहले करीब ही इसका समापन भी हो गया सत्र का। तो क्या है आगे, और जो घिरे नजर आए हैं क्या उससे वो निकल पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन भी है, सियासत कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रही। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। अपने प्रश्न पूछता है और उसको उत्तर अगर संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो उसको रिपीट करना चाहिए, और उसको संतुष्ट कर दिया मैंने। नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि सदन में गलत जानकारी दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर है तो बता दें, वो ठीक कर देंगे। देखिए, एक उमाकांत शर्मा ने ज़बरदस्त तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी का एमएलए, एक वो वीरेंद्र रघुवंशी हैं, एक एमएलए, उन्होंने अपनी सरकार को कहा कि किसानों की दयनीय स्थिति 1-1 हज़ार रुपये के लिए भटक रहा है, सहकारी संस्थाएं गबन करके चली गई, आपका जो उसने अनाज बेचा उसका पैसा बैंक से गायब हो गया, लगभग 100 करोड़ रुपया। वो मतलब आप देखिए कि भ्रष्टाचार की इंतहा है। वो दिल्ली वाले काका बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये किसान का बेटा बोलता है कि मेरे से पवित्र आदमी कोई नहीं है। और सबसे भ्रष्टाचार इसी के गांव के आसपास हो रहा है, बुधनी विधानसभा। कोई सदस्य अपने प्रश्न पूछ तो कहीं ना कहीं अपनी ही विधायकों से सरकार घिरी नजर आई है। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उससे एक सवाल और उठा है कि आखिरकार क्या वाकई काम नहीं हुआ, क्या लोग परेशान हुए हैं। यदि अपनी ही सरकार के जिम्मेदार इस तरह से सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही जाता है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाता आया ही है। बहरहाल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, थोड़ा स्लो आ रही है। ठीक है दीपक जी, आज अपनों से ही घिरे नजर आए हैं कहीं ना कहीं सदन के अंदर, ऐसा क्या हो गया? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायक को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप ये तो कह नहीं सकते कि अगर पक्ष का विधायक है वो पक्ष के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि अब चुनाव का साल है, अंतिम वो है। अगर किसी विधायक को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी जो थी उसमें कहीं ना कहीं शासक बाधक है तो उसने अपनी आवाज को उठाया है। और हमारे बीजेपी में इसको गलत नहीं माना जाता, क्योंकि मैं खुद 15 साल विधायक रहा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि पार्टी ने मुझे कहीं इसको देख के ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन कितनी बार ये हो जाता है कि पार्टी फोरम पे बात रखना चाहिए, उसको सदन में उत्तेजित होकर नहीं रखना चाहिए, ये विधायक को सोचना चाहिए। लेकिन एक ये भी बात आती है, कहीं ना कहीं विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल जाता है। विपक्ष हमेशा कहती है कि काम नहीं हुए, सड़कें खराब हैं, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के पास होते हैं। और जब पार्टी के ही विधायक या सरकार के ही कह लीजिए कि जो विधायक हैं वो यदि इस तरह की बातें कर दे और खुद इस पर पुष्टि लगा दे कि हाँ हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि लोग परेशान हैं? आवाज बहुत स्लो आ रही। हेलो।
दीपक जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? हाँ, अब आ रही है। पहले आपकी आवाज बीच में फिर स्लो हो गई थी। ठीक है, चलिए, मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष को तो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा कहता है सड़कें खराब हैं, सिर्फ वाहवाही लेती है सरकार, झूठी बातों पर वाहवाही लेती है। ऐसे में यदि आपके ही विधायक ये कह दें कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ या जनता परेशान है, हमारे यहाँ के लोग गड्ढों में चल रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ये तो विपक्ष को। नहीं, देखिए, विपक्ष में हमारी यहाँ कांग्रेस पार्टी है मुख्य रूप से, और कांग्रेस हमारे देश को बहुत बड़ी, बहुत पुरानी पार्टी रही है। लेकिन कांग्रेस जो कहीं ना कहीं चेहरा परिवर्तित हुआ है बाद में, जब हम देखें 80 के बाद कांग्रेस किसी तस्मे के आधार पर काम करती थी, जो उनको बताया जाता था वही वो कहते थे। इमरजेंसी में आपने देखा होगा चंद्रशेखर जी और इस प्रकार के नेता कांग्रेस छोड़कर आए थे और कांग्रेस से अलग हुए थे। बाद में आपने देखा वीपी सिंह जी को जब वो लगा तो वो भी कांग्रेस छोड़कर आए और उन्होंने अपनी बात फोरम पर रखी थी। लेकिन बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति फोरम पे बात रखने के बाद बीजेपी से अलग हुआ है, क्योंकि सरकार है, सरकार के साथ अपनी बात रखने की जिम्मेदारी विधायक को होती है, तो विधायक इस बात को रखता है। किसी विधायक ने मुखरता से इस बात को नहीं रखा है, बोला जरूर होगा उन्होंने कि हमारी ये समस्या है, इस समस्या का निराकरण होना चाहिए, और जवाब भी आता है कि उसका जवाब होता है। अभी मैंने देखा था कि उमाकांत शर्मा जी का एक मामला पेपर उसमें देखा, पेपर में विधानसभा में देखा, लेकिन उमाकांत जी ने बाद में स्वीकार करा कि पार्टी ने मुझे समझाया, मैं उस काम को आगे शासन के सहयोग के माध्यम से पूरा करूंगा। तो इस अपनी बात रखने का अधिकार बीजेपी में विधायकों को दिया गया है, उसको आप मुखरता कहें तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से विधायक को पारदर्शिता के पूर्व काम करना चाहिए, बीजेपी में ही होता है, और बीजेपी का विधायक इस काम को अगर फोरम पे लाता है तो वो बीजेपी गलत नहीं मानती। ठीक है, चलिए, संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। संतोष जी, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप आपने आज सरकार पे लगाए हैं। चलिए, अपनों से जो घिरे थे उसका जवाब तो दीपक जी ने दे दिया कि होता है, ये कांग्रेस के समय भी होता था, कई बार सरकार अपनों से घिरी नजर आती थी। और एक बात ये भी है कि देखिए, एक यदि पूरे क्षेत्र का कोई विधायक है और उसके इधर काम नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो उसका अधिकार है वो बोलेगा, क्योंकि अगली बार फिर जनता मौका नहीं देती ना। तो ये तमाम चीजें भी हैं, तो वो तो अपनी पीड़ा बयां करेंगे। बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस प्रमाण के तहत ये तमाम बातें कही विपक्ष ने? देखिए राशि जी, प्रमाण सीधा सीधा दिख रहा है, और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मध्य प्रदेश के अधिकारी रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि ब्यूरोक्रेट कितने बेलगाम हो गए हैं कि जो है उनको कुछ दिख नहीं रहा है। उनको केवल ये दिख रहा है कि भ्रष्टाचार करें और वसूली करके मंत्री और उनको मुख्यमंत्री को दें। और इसका सीधा सीधा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मंत्रियों की जब नहीं चल रही है तो बाकी की क्या चलेगी। तो ये सब चीजें दिख रही हैं। और जहां तक जो बात दीपक जी कह रहे हैं, दीपक जी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, दीपक जी भी मंत्री रहे, दीपक जी को मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं। हम तो दीपक का सीधा सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो है अधिकारी लूट में लगे हुए हैं, लूट के चोर वसूली करके दे रहे हैं मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को। इसलिए जो है ये हाहाकार मचा हुआ है। रोडों की स्थिति ये है कि जो साल भर में रोड रह जाती, जबकि गारंटी 5 साल की रहती है। तो ये सब चीजें हैं राखी जी, और इसके अंदर आपको दिख रहा है। और वो इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि जब इनके भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जो मंत्री और विधायकों की नहीं चल रही है तो बाकी का क्या होगा, ये तो आपको देखने वाली बात है और दिख रहा है ये तो। संतोष जी, एक बात और है, आज काफी हो हंगामा भी हुआ है। हमेशा की तरह महू के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, कांग्रेस ने तमाम चीजें हुई हैं, देखने को मिली हैं। लेकिन एक बात और है कि ये जो सत्र था वो भी एक समय से पहले खत्म हो गया, जैसे कि हर बार ही होता है। शायद कुछ और चीजों पर बात होनी थी, समय मांगा जा रहा था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें होनी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आगे क्या? संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरा सवाल अधूरा, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। दीपक जी? नहीं, अभी संतोष जी ने ब्यूरोक्रेट्स का विषय बोला कि ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए। संतोष जी उस पार्टी के विधायक जिसने देश की आजादी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने गए हैं और तीनों स्तंभों में एक में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। क्या हम उनको सिर्फ ये कहकर कि सारी जिम्मेदारी उनकी, उससे बच सकते हैं? संतोष जी खुद जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को चलाने वाले कौन होते हैं। उनको चलाने में अगर चूक होती है उनकी, तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। लेकिन
ये कह देना कि ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम है या ब्यूरोक्रेट्स वो है, हावी है, मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं ये तंत्र ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरते रहे और उसी को वही ब्यूरोक्रेट, चाहे वो हमारा आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता हो, वहां से शुरू करें तो पीएस महिला बाल विकास तक अगर हम जाएं तो एक चेन बनी हुई, श्रृंखला बनी हुई, उस काम को अंजाम देने का काम जो करता है वो यही अमला करता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में हम नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं बेलगाम है, वो अपना काम तन्मयता से कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके जो काम करने के तरीके थे उस तरीके को आज वो ब्यूरोक्रेट अंजाम नहीं दे रहे। ना कोई नियम, ना कोई पालन, ना कोई वो सीधी भर्ती, सीधा नियुक्ति, या कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है तो उसको रोकने का तरीका, तो ये बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ मेरे ख्याल से। और शिवराज सिंह चौहान ने तो वो अनोखा निर्णय लिया जिसमें कहा गया कि अगर वो सिद्ध होता तो उनकी संपत्ति राजसात की जाएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये इस प्रकार के कदम उठाए, बहुत से अधिकारी कर्मचारियों की संपत्तियां जब्त हुई। ऐसा मैं नहीं कह सकता। और जहाँ तक सवाल है सरकार का, तो मैंने पहले आपके प्रश्न का जवाब दिया। निकटता से बात रखने का काम बीजेपी हमेशा करती आई और वो फ्लोर पे भी हमारे विधायक करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति है भी नहीं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं संतोष जी, बोलिए। देखिए, बात अधूरी रह गई थी राखी जी। मध्य प्रदेश का अधिकारी पूरी तरीके से जो है, अभी इनकी विकास यात्रा निकली, इसके अंदर पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ था। पूरी तरीके से जो है हर जगह जो है भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, भीड़ इकट्ठी करने का काम तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके सब लोग लगे हुए थे। तो पूरे मध्य प्रदेश को दिख रहा ना। महू का आपने जिक्र किया था, महू के अंदर कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पीड़ित है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। वहां पे क्या कैसा नंगा नाच चला प्रशासन का, गोली चला दी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है मतलब प्रशासन जो है इनके संरक्षण में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के, वो बेलगाम हो चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा उदा पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। क्राइम व्यवस्था की ये स्थिति हो गई है कि हर जगह लूटपाट, बलात्कार घटनाओं में नंबर 1 हो गया है मध्य प्रदेश। महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। और आप इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही जो है अगर बोल रहा है कि जब उनके उसकी नहीं चल रही है तो बाकी क्या होगी। तो पूरे मध्य प्रदेश को दिख रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। केवल लूट की सरकार, लूट की जो है, लूट करके जो है वसूली, चोट वसूली का काम चल रहा है मध्य प्रदेश के अधिकारियों का। ये वसूली करके दे रहे हैं और रिचार्ज टॉपअप करवा रहे हैं। हमारा खुला आरोप है इसके अंदर। और इसलिए दिख रहा है हर 10वें दिन कर ले लेती सरकार। और जनता की जो है रोडों की क्या हालत है आपसे किसी से छुपा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डैम बन जाते हैं, ढह जाते हैं, पता नहीं चलता। तो सब चीज दिख ही रही है ना राखी जी, कहीं से क्या है आप देखिए ना। अभी भी क्या हुआ, पूर्व में पानी गिरा था, किसानों के अंदर आज तक कोई वो उसका कोई राहत नहीं दी गई, फिर दोबारा पानी आ गया। तो ये मध्य प्रदेश के अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। केवल वो वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे विधायकों की बात के। सम्मानित विधायक को जब ध्यान नहीं दे रहे पार्टी के विधायक को, तो विपक्ष की विधायक की क्या सुनते होंगे आपको मालूम है। सत्र ये चलने देते नहीं है, सत्र कम समय में सत्र खत्म हो जाता है, चर्चा कराते नहीं। हमारे मध्य प्रदेश के नेता जीतू पटवारी ने आवाज उठाई तो उनका निलंबन कर दिया। तो ये पूरी तरीके से जो है निरंकुश हो चुके हैं। अब तो सीधे जनता सड़क पे ही जो है कांग्रेस पार्टी इसका मुकाबला करेगी और आने वाले समय में आपको दिखेगा। देखिए, एक बात और थी लेकिन संतोष जी, सत्र की जहां तक बात है, इस बार भी यही हुआ कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। एक तरह से मान लीजिए कि 6 दिन पहले ही समापन भी हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो जितनी सुनने में समझ में आई हैं कि कुछ और चीजों पर चर्चा होनी थी। लेकिन गोविंद सिंह ने ये बात उठाई थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने क्योंकि वहां पर विरोध किया, तो कहीं ना कहीं कुछ अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत होनी थी। कुल मिलाकर हर बार ही ऐसा क्यों होता है, इस पर कांग्रेस आगे क्या करेगी, क्योंकि विपक्ष है, आपको अधिकार है बोलने का, करने का। देखिए, जब हमारी सदन में सुनी नहीं जाती है तो इसका निश्चित तौर पे जो हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में जो है हर जगह बात उठाई जाएगी और उसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि सरकार जो है हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा, निरंकुश हो चुका है। तो पूरे विधायक अपने क्षेत्र में जाके और अपनी आवाज उठाएंगे। क्योंकि हर जगह अभी इतनी बड़ी आपदा हो गई, आपदा के अंदर जो है पूरे किसानों की इतनी फसल बर्बाद हो गई, इसके अंदर कोई सरकार सुध नहीं ले रही है। केवल इवेंट करते हैं, रोज जो है नई नई योजना लाके जो जनता को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। तो उसके लिए सीधे सीधे सड़क पे संघर्ष किया जाएगा और सड़क पे आपको दिखेगा उसके अंदर। क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही है, सरकार चाहती नहीं है, अधिकारी सुन नहीं रहे, तो अब जनता को बताएंगे कि ये पोजीशन है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये जो सत्र होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। कई सारे मुद्दों पर, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत हो जाती है। विधायकों की यदि परेशानी है उन पर बातचीत हो जाती है। अब निराकरण कितना निकल पाता है ये तो धीरे धीरे होता है, लेकिन इलेक्शन है तो मुझे लगता है सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। दीपक जी, ये बात हर बार आती है, हर सत्र जो है
वो पहले ही क्यों खत्म हो जाता है? क्यों बात नहीं हो पाती प्रॉपर? कहाँ ऐसी परेशानी है? दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दीपक जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि अपने ही लोगों से घिरी सरकार नजर आई है, और इसलिए भी नजर आई है क्योंकि ये बात सही है कि यदि 5 साल पहले जो सड़कें बननी थी, यदि वो नहीं बन पाई हैं, तो आप दूसरों का सोचिए, विपक्ष का सोचिए, क्या हाल होता होगा। बहरहाल पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जनता चुनती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, और जब वही नहीं हो पाएगा तो फिर किस काम के ये जनप्रतिनिधि? ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि जो चीजें, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बयां करती हैं कि काफी ज्यादा अंदरूनी रूप से यदि हम जानने की कोशिश करें तो नोक झोंक आपस में बहुत है, फिर चाहे वो सरकार के अपने हों या फिर विपक्ष से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि। संतोष जी, मुझे लग रहा है इस साल इलेक्शन है, और क्या लगता है आपको, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तो तमाम चीजें हैं ही, और निश्चित तौर पर इनके अलावा जो मुद्दे आपने जैसा कहा कि बारिश हुई है, फसलें खराब हुई हैं, किसानों का मुद्दा, मुआवजा दें, इसको लेके विपक्ष जाएगा। बिल्कुल ये बड़े मुद्दे हैं क्योंकि सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगी? क्या उन बातों को लेकर सरकार को उतनी चुनौती दे पाएगी? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से करने का पूरा प्रयास तो कर रही है। देखिए राखी जी, सरकार नाटक, नौटंकी, ढोंग जो कर रही है आपको भी दिख रहा है, इवेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन जनता धरातल पे कुछ भी नहीं है। जहां तक जो है अभी किसानों की बात है, क्राइम व्यवस्था है, आपकी जो है सब सारी स्थिति में जो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल है। हमें तो बताने के लिए माननीय कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल बहुत है, जिसमें 1 रुपए यूनिट बिजली दी थी, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया था, विवाह में जो 51,000 की राशि बढ़ाई थी, तो आदिवासियों को पट्टे दिए थे। तो हमें बहुत सी चीजें 12 महीने माननीय कमलनाथ जी कार्यकाल काम करने का मौका मिला था, और उसके अंदर हमने जो काम किया ये हम जनता को बताएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की है, बेरोजगारी है, जीएसटी की मार है, कर्मचारी परेशान है, तो ये मेन मुद्दे हैं। इसको जनता को बता के और उसके अंदर जागरूक किया जाएगा, और माननीय कमलनाथ जी नवंबर दिसंबर में शपथ लेंगे और उनकी मांगे पूरी की जाएगी। यहाँ हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने बोल ही दिया है कि 500 का सिलेंडर देंगे, ओपीएस पेंशन है, और आपके जो बहुत से मुद्दे हैं, सब चीजें बताते जा रहे थे। इसके अंदर दिखे पूरी तरीके से हमारी जो घोषणा है माननीय कमलनाथ जी की, उसको पूरे मध्य प्रदेश में सबको बताएंगे, आने वाले समय में दिखेगा आप। ठीक है दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही। दीपक जी, मेरा सवाल था बट शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। महत्वपूर्ण है, ये विपक्ष भी बार बार कहता है और ये हमने भी हमेशा देखा है, ये सत्र जो एक निर्धारित समय होता है उसके पहले खत्म क्यों हो जाते हैं? ना तो प्रॉपर चर्चा हो पाती है, ना उन मुद्दों पे बात हो पाती है, ऐसा क्यों? कांग्रेस कहती है कि आप लोग हमेशा जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि चर्चा ना हो प्रमुख मुद्दों पर। नहीं, मैं पार्टी से अलग हटके इस विषय में बात करना चाहूंगा। पहले विधायक लोग अध्ययन करके आते थे, मंत्री लोग अध्ययन करके आते थे, स्टडी करके आते थे। आज मेरे ख्याल से स्टडी की कमी होने के कारण जो विधानसभा में उनको बात करना चाहिए वो बात उस फोरम पे हो नहीं पाती। कितनी बार बातें उस सब्जेक्ट से भटक कर कहीं ना कहीं हो जाती है। दूसरा, विपक्ष ने एक हथियार बना लिया कि हल्ला गुल्ला करो, हल्ला गुल्ला करने के बाद विधानसभा को बाधित करो, विधानसभा चलने मत दो। 2 कारणों से। तीसरा, मुझे लगता है कि इस कंप्यूटर युग में जब हम कह रहे हैं कि हमारे काम बहुत आसान हो गए, पहले हम अपने हाथ से काम किया करते थे, और आज वो समय की अनुपलब्धता कहकर अगर हम इस चीज से बचे तो ये ठीक नहीं है। विधानसभा का सत्र 45 दिन लगना चाहिए, बजट का शीतकालीन और 15-15 दिन के लगना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज का मानता हूं कि ये होना चाहिए। इसलिए अगर गलती विपक्ष की है या सत्ता पक्ष के लोगों को अपना हित लगता है तो इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मेरे अभी जो बताया गया कि जब ये विधानसभा का सत्र जब बुलाया गया तो कार्य मंत्रणा समिति होती है जिसमें विपक्ष के नेता होते, विपक्ष के विधायक भी होते। 13 दिन का सत्र कैसे संभव होगा, ये विपक्ष के नेता को उस वक्त भी सोचता था जब कार्य मंत्रणा समिति में ये निकला कि 13 दिन का विधानसभा सत्र होगा। उस समय तो उन्होंने हाँ करी, और अब वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं से ठीक करना चाहिए। अगर उनको था तो उनको आवाज उठाना था, पहले दिन ही आवाज उठाना कि हम सत्र में नहीं आएंगे, हम जनता का अच्छा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, चूक हुई है। इसके लिए मैं मानता हूं कि आज की जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है, और खास करके अध्ययनशीलता की जो कमी आ गई है, सब्जेक्ट पे तैयारी नहीं करना,
विषयों के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेना, वो दोनों पक्षों से होता है। अब वो इसी के कारण से सत्र लंबे होने की बजाय धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और थोड़े दिन में क्या होगा इस लोकतंत्र का मुझे तो नहीं लगता। ठीक बात है, मुझे लगता है जो जवाब आपने दिया माना जा सकता है इसको। संतोष जी, कम से कम इस चीज को तो माना जा सकता है कि वाकई में स्टडी नहीं करते हैं, उतनी हो हल्ला शोर शराबा ज्यादा होता है और जिसकी वजह से ये तमाम चीजें फिर करनी पड़ती है। क्योंकि महत्वपूर्ण सदन के अंदर ये है कि जो भी मुद्दा उठाया गया उस पर एक प्रॉपर चर्चा हो जाए, उसका निष्कर्ष तो निकले कि यदि समाधान करना है तो कैसे करेंगे, उस पर कुछ मांगा है तो उसके जवाब प्रॉपर मिले। सिर्फ हो हल्ला से कुछ नहीं होगा, ये हमेशा विपक्ष पे भी आरोप लगते हैं। देखिए राखी जी, सदन जो है पूर्व में भी जो है एक एक डेढ़ महीने तक चलता था। माननीय दीपक जोशी जी बहुत वरिष्ठ विधायक मंत्री रहे हैं और वो भी किसी जो है हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, सीधे सीधे बोल भाई निश्चित तौर पे बोलेंगे तो जो है उसके हम तो विपक्ष में हैं। जहां तक जो विधायकों की बात है कि विधायक पूरी तैयारी करके प्रश्न लगाता है, प्रश्न मान होता है। अब चर्चा कराना तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी, कोई विपक्ष की तो है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी सदन में चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। एक तरफा जो है किसी को भी निलंबित कर देते हैं, विधायकों को डरा धमका के। और कुल मिला के जो है सरकार जो है सदन में चर्चा इसलिए नहीं कराना चाहती कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने घोटाले हैं कि अगर ये सदन में अगर इसके अंदर चर्चा हो तो उसके अंदर सरकार की फजीयत होगी। आप ये मतलब घोटाले की तो सरकार है, पूरी तरीके से लूट के गद्दारों से मिलाई सरकार है, तो उसके अंदर बहुत सी वो है सरकार की जिम्मेदारी है। और हो हल्ला जब उनकी सुनेंगे नहीं तो हो हल्ला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और प्रश्न जो उठाते हैं तो उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा तो हो हल्ला तो करेगा ही ना। विधायक को क्षेत्र में बताने के लिए कुछ तो चाहिए ना उसको। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सीधे सीधे क्या है, और दिन पे दिन सत्र कम होता जा रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके अंदर सरकार को कम से कम इतना सत्र तो चलाए कि वो जो घोषणा करते हैं उससे कम में जो स्थगित कर देते हैं अनिश्चितकालीन के लिए। तो ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है और पूरी तरीके से जो है विपक्ष की बात को दबाना चाहती है। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, सड़क पे लोगों को बताएंगे और संघर्ष करेंगे। और हमें जनता के लिए जो भी जो है काम उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास सदन बचा नहीं है, सरकार बची नहीं है, सरकार पूरी तरीके से लूटने में लगी हुई है। सर और कलेक्टर पूरे चोर वसूली करके दे रहे हो, बेलगाम हो चुके हैं। तो अब जनता ही बच रही है, तो जनता के मंदिर में जाके सबसे जो बताया जाएगा और पूरी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए ये बात तो सही है कि जनता को जो सोचना समझना है वो समझेगी। वो भी सारे चीजों पर नजर रखती हैं कि सत्र आ रहा है तो किसने शोर शराबा किया, किसने उत्तर नहीं दिया, क्या प्रश्न लगाए गए, ये जनता भी पढ़ती समझती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन कम दिखता है, सियासत ज्यादा दिखती है। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सड़क पर बवाल, सरकार से सवाल दिए हैं, सवालों के जवाब नहीं आते, विपक्ष हंगामा करता है और कहीं ना कहीं अपनों से घिरी ये सरकार नजर आई है। अब क्या होगा? सब कुछ, सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही देगी और वो होगी जनता, क्योंकि इसी साल इलेक्शन भी है। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।